हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, जो कि है व्हाट इज़ बाइनरी सर्च। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट कॉल्ड बाइनरी सर्च, राइट? एंड देन वी विल सी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर बाइनरी सर्च। विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम। उसके बाद हम देखेंगे इसका एक प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, बाइनरी सर्च होता क्या है एग्जैक्टली तो आपको अरेज के बारे में पता होगा। इफ़ नॉट, मैं एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। तो अरेज क्या होता है? एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, आइदर इंटीजर और एनी अदर काइंड्स लाइक स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव दिस एरे। एरेज जो होते हैं वो मेमोरी में कंटिन्यूसली स्टोर होते हैं। ओके, तो लेट्स से इस मेमोरी का एड्रेस है 1, तो इसका 1+1, 1+1+1 लाइक 1 2 3 4 5 like that. It is not the actual representation of the memory, but just understand that कि ये contiguous होते हैं, contiguous memory locations पे ये जो elements है ना वो store होते हैं, और हम इस arrays को index के basis पे access कर सकते हैं। तो index जो हमारा है वो 0 से start होता है, और जो भी हमारा size है array का, let's say इसका size 5 है, तो उसका last index 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो starting index है वो 0 है। ओके, तो ये हुआ एक छोटा सा आई मीन इंफॉर्मेशन अबाउट अरेज। तो अभी बाइनरी सर्च होता क्या है, राइट? तो अरेज में हम दो तरह का सर्च कर सकते हैं, राइट? वन इज लीनियर सर्च एंड वन इज बाइनरी सर्च, लेट्स से। एंड लीनियर सर्च में क्या होता है, आपको किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना होता है तो आप लीनियरली एक एक एलिमेंट को देखते हैं और कंपेयर करते जाते हैं। अगर आपको एलिमेंट मिल जाता है तो आप वहां से रिटर्न कर देते हैं, अगर नहीं मिलता है देन यू रिटर्न समथिंग लाइक फॉल्स और -1, वट एवर यू वांट। ठीक है, बाइनरी सर्च इज समथिंग डिफरेंट। तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो हमें फुलफिल करने होते हैं। तो दूसरा ये क्वेश्चन है कि हम इसे बाइनरी सर्च कहते क्यों हैं, राइट? तो बाइनरी सर्च हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम एरेज का ट्रेवर्सल स्टार्ट करते हैं, हमें लेट्स से हमारा टारगेट एलिमेंट है, ये अगर देखो यहाँ पर अरे मैंने लिखा हुआ है, लेट्स से हमारा टारगेट एलिमेंट है 13 विच इज एट इंडेक्स नंबर 4। तो जब हम ट्रेवर्सल स्टार्ट करेंगे, राइट, हर एक स्टेप पे वी विल डिसाइड आइदर वी हैव टू गो लेफ्ट और गो राइट। सो मेरा लेफ्ट और राइट से क्या मतलब है, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल्स। पहले आप ये समझो कि बाइनरी सर्च इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें बेस्ड ऑन द आउटकम हमें ये लेने होते हैं, बाइनरी डिसीजन लेने होते हैं। बाइनरी आपको पता होगा, 0 और 1 जो होता है उसको बाइनरी बोलते हैं। तो आइदर आपके पास 0 होगा या तो 1 होगा, यानी आइदर आप लेट्स से वाई और एन ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड। तो अगर एक इस सर्चिंग के एल्गोरिदम में ऐसा करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसीजन लेना होता है कि हमें हमें लेफ्ट में सर्च करना है या राइट में सर्च करना है। तो वी हैव ओनली टू ऑप्शंस, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी सर्च। तो अभी देखते हैं इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं। एरे मस्ट बी सॉर्टेड। तो नॉर्मली हमारा जो लीनियर सर्च होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये जो अरे है वो सॉर्टेड होगा। तो आप इसको एक्चुअली ट्रेवर्स कर सकते हो वन बाय वन, एंड यू कैन गेट द रिजल्ट वट एवर यू वांट टू फाइंड। तो वो बट यहाँ पर हमें बाइनरी सर्च अगर हमें अप्लाई करना है तो अरेज को सॉर्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, दिस इज द रिक्वायरमेंट। तो अभी हमने देख लिया कि बाइनरी सर्च क्या होता है, इसे बाइनरी सर्च क्यों बोलते हैं, और इसके क्या रिक्वायरमेंट है। तो आइए अब एल्गोरिथम के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अरे लिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 7 9 13 22, और मैंने यहाँ पे इंडेक्स भी यहाँ पे दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट और एंड टू वेरिएबल्स या बोल लो पॉइंटर्स बोल लो वो डिक्लेयर करने होंगे, और इसको इनिशियलाइज करना होगा। तो लेट्स से स्टार्ट को हमने इनिशियलाइज किया 0th इंडेक्स से, एंड एंड को इनिशियलाइज किया हमने लास्ट इंडेक्स से जो हमारा 5 है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अगर आप इस एल्गोरिदम को यहाँ पर देखेंगे तो हमने इनिशियलाइज तो कर दिया, अब हमें मिड नाम का एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। तो हम ले लेते हैं मिड को एक। ऑलराइट, प्लीज पे अटेंशन हियर गाइस। सो यहाँ पे मिड को हमने कैसे इनिशियलाइज करना है, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। सो 5 + 0 इज 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2.5। बट हमें इसका इंटीजर पोर्शन ही कंसिडर करना है, तो हमें 2 स्टोर करना है मिड में। तो इसके लिए आप कास्टिंग कर सकते हो, अगर आप जावा यूज़ कर रहे हो तो इंट। अगर आप इन्हें इंट डिक्लेयर किया है तो ऑटोमेटिकली ये जो 2.5 वो 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हमें करना है कि हमें कंपैरिजन करना है। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा मिड वाला पोजीशन है 2, यानी 0 1 2, हमें ये देखना है
कि हमने जो अभी मिड कैलकुलेट किया है, क्या वहाँ पे हमारा एलिमेंट है क्या जो हमें चाहिए 13? देखते हैं। तो अब हम देखते हैं अरे ऑफ 2, ये क्या है हमारा 7 है, राइट? 7 इज इट इक्वल टू टारगेट 13? नो, राइट? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलता है यहाँ पे। अरे ऑफ मिड इज लेस देन टारगेट, so which is 7. 7 is less than 13. Yes, right? तो अब हम क्या करेंगे, अगर लेस देन टारगेट है तो स्टार्ट वाला जो हमारा पॉइंटर है उसको हमें मॉडिफाई करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना गाइस। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट तो पहले तो 0 था, अभी क्या हो जाएगा मिड प्लस 1, तो मिड यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 1 तो ये बन जाएगा 3। ओके, तो स्टार्ट हमारा चेंज हो गया, एंड 5 ही रहा, और मिड के बेसिस पे हमने स्टार्ट को फिर से उसको इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियलाइज बोलो या फिर अपडेट कर दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन टारगेट, ये वाला तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये वाला फोर्थ नंबर एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम देखते हैं स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। तो स्टार्ट हमारा 0 है और एंड है 3। क्या ये 0 इज लेस देन इक्वल टू 3? यस इट इज। तो गो टू स्टेप नंबर 2। तो आ जाओ यहाँ पर फिर, अब फिर से मिड को आप करो इनिशियलाइज। तो फिर से आपने मिड को कैलकुलेट करना होगा। तो इस बार मिड हम क्या करेंगे, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। तो हमारे पास स्टार्ट जो है वो यहाँ पे है और एंड है यहाँ पे। तो 3 प्लस 5 बाई 2, so which is 8 by 2, so mid becomes 4. All right, if array of mid, now array of 4 क्या है हमारा, चलो देखते हैं। 0 1 2 3 4, 13। तो array of 4 हमारा 13 है। ऑल राइट, और हम यहाँ पे देखते हैं, ओके array of mid क्या टारगेट के बराबर है? 13 इक्वल 13, यस। सो return mid, so which means we are returning the index 4. सो आपका जो कॉलिंग प्रोग्राम होगा और इस फंक्शन में से आप क्या करोगे, इस मिड को रिटर्न करते हो विच इज इंडेक्स नंबर 4, और इसी इंडेक्स पे हमारा 13 लाई करता है, 0 1 2 3 4। ऑलराइट, सो इस इससे आपने क्या देखा इस एल्गोरिदम से? इस एल्गोरिदम से हमने ये देखा कि हमने स्टार्ट और एंड जब इनिशियलाइज किया था और मिड 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 हमने कैलकुलेट किया, और कंपैरिजन के बेसिस पे हमने स्टार्ट को री इनिशियलाइज या अपडेट किया, राइट? तो हम लेफ्ट साइड को भूल गए, इसको हमने कंसिडर नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है ना, वो हमारा 7 से पहला वाला जो हमारा मिड था उससे बड़ा था, तो हमें ऑब्वियसली हमारा जो इंट्यूशन रहेगा हमें राइट साइड में जाके सर्च करना होगा। क्यों? क्योंकि अरे जो है वो सॉर्टेड है। दिस इज द मेन पॉइंट, राइट? तो आपको लेफ्ट में नहीं मिलेगा वैल्यू, आपको राइट में मिलेगा। तो अगर नहीं मिलता तो फिर हम क्या करते? फिर हम मिड कैलकुलेट करते और उसके बेसिस पे हम आइदर लेफ्ट मूव होते या राइट मूव होते। अगर हमें सारे ट्रेवर्सल के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता तो हम -1 रिटर्न कर देते। Alright, so this is the basic intuition for binary search. You calculate mid, you either go left of the array or right of the array based on whether the array of mid is equal to target, less than target or greater than target. So I hope आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर आप एक बार और इसे देखिए इस वीडियो को, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कहाँ पे कंफ्यूजन है। I will definitely try to clear those confusions. सो अब हम समझेंगे हाउ टू राइट कोड फॉर दिस बाइनरी सर्च। तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो आइटरेटिव एल्गोरिदम होता है और एक रिकर्सिव एल्गोरिदम होता है। तो हम आइटरेटिव वाला देखेंगे, और रिकर्सिव वाले में भी आपको एक्सरसाइज एज एन एक्सरसाइज यू कैन डू दैट योरसेल्फ। मैं प्रोग्राम प्रोवाइड कर दूंगा, बट यू हैव टू गो थ्रू दैट। उसको आप रन करो, उसको आप ब्रेक पॉइंट लगा के समझो कि हाउ इज इट इज़ वर्किंग। मैं एक हिंट दे देता हूँ कि रिकर्सिव जो होता है दैट विल कॉल इटसेल्फ, द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, और वो जो होता है स्टैक का यूज़ करता है फंक्शन कॉल के लिए। अगर रिकर्शन के बारे में आपको पता नहीं है तो थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना, प्रोग्राम में प्रोवाइड करूंगा, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द आइटरेटिव वन। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे इसका कोड लिखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मेन मेथड है विच इज़ अ ड्राइवर प्रोग्राम। तो हम एक फंक्शन लिखेंगे बाइनरी सर्च का और यहाँ से उसे कॉल करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो आप, मैंने जो पर्टिकुलर एरे पे मैंने एग्जांपल दिया वही मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है यहाँ पर। और लेट से हमारा टारगेट जो है वो 10 है। एक्चुअली मैंने एक एलिमेंट चेंज भी कर दिया है कुछ, बट दैट्स ओके। सो यहाँ पे हमें टारगेट 10 है। इस पर्टिकुलर एरे में हमें 10 फाइंड करना है विच इज़ एट 0 1 2 3 एट इंडेक्स नंबर 3। तो जो भी हमारा अगर हम सर्च करेंगे तो हमारा रिजल्ट 3 होना चाहिए, राइट?
तो यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा है बाइनरी सर्च, और मैं क्या पास कर रहा हूँ उसमें, पर्टिकुलर एरे एंड द टारगेट दैट आई एम ट्राइंग टू फाइंड, and what I'm doing is I'm returning -1 from the function if I'm not able to find that particular element in the array. So अगर नहीं मिलता है तो फिर उसको क्या है, यहाँ पे एलिमेंट कर दो कि वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। अगर मिलता है तो फिर उसका इंडेक्स प्रिंट करा दो। ओके। और दूसरा वाला जो मैंने क्या किया कि मैंने टारगेट 5 ले लिया, 5 यहाँ पे है ही नहीं, तो मैंने एक और बाइनरी सर्च रिकर्सिव का भी फंक्शन लिखा हुआ है, तो जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग गो थ्रू करें और ब्रेक पॉइंट्स लगा के समझें। लुक एट दी बाइनरी सर्च फंक्शन नाउ। सो हम यहाँ नीचे आते हैं, तो मैंने स्टार्ट को डिक्लेयर किया हुआ है और स्टार्ट को इनिशियलाइज किया है 0 से, और एंड को इनिशियलाइज किया है जो हमारा लेट्स से टोटल साइज ऑफ द एरे इज 5। सो यहाँ पर 5 - 1 4 हो जाएगा, तो वो जो भी उसका लेंथ है उससे कम करके मैंने एंड को इनिशियलाइज किया हुआ है। और हमारा एक वाइल लूप है, जैसे मैंने बताया था एल्गोरिथम में कि हमें ये आइटरेटिव लूप चलाना है जब तक कि हमारा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है तब तक, और उस लूप में हमें सारे कैलकुलेशंस करने हैं। ओके। तो हमने क्या करना है, हमें मिड कैलकुलेट करना है, विच इज स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 जो हमने किया था। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैंने तो एल्गोरिथम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। ओके, सो लेट्स डू दैट। चलो, मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ था, और हमारा एरे आइटम्स देखो यहाँ पे 2 3 4 10 40 है, टारगेट हमारा 10 है, राइट। और लेट्स से स्टार्ट 0 हो गया हमारा, देखो यहाँ पे वेरिएबल्स के वैल्यूज भी दिखाता है, ये इंटेलिजे आईडीई है, विच इज़ वेरी यूजफुल। तो यहाँ पे मिड पे देखो, मिड में इनिशियलाइज जो हुआ है वो 2 से हुआ है, विच इज स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 विच इज 2। नाउ अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो मिड पे जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है। तो मिड पे हमारा एलिमेंट लेट से यहाँ पे है 0 1 2 विच इज़ 4। तो 4 हमारा टारगेट जो है 10, दैट इज़ नॉट इक्वल टू दिस, तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ स्टेप ओवर। देखो यहाँ पे वो इफ के अंदर नहीं गया, राइट। तो what it is doing going to evaluate is this particular statement. If it is greater than target, so 0 1 2 4 4 is greater than 10, no, right। तो चलो, ये वाला एंड भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो कहाँ गया, फाइनली एल्स में गया। तो एल्स में जाके उसने क्या किया, स्टार्ट को फिर से अपडेट कर दिया मिड +1। तो मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखो स्टार्ट का वैल्यू चेंज हो गया, स्टार्ट पहले था 2, अभी हो गया 3। यहाँ पे देखो सारे वैल्यूज यहाँ पे वो दिखाता है। तो अब टारगेट वही रहा, स्टार्ट चेंज हो गया, एंड वही रहा, तो यहाँ पे ब्लू पे शो भी कर रहा है। तो लेट्स एग्जीक्यूट फर्दर। तो फिर से लूप में आया, राइट। फिर से चेक करेगा कि स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड। स्टार्ट हमारा 3 था, 3 हो गया यहाँ अपडेट होके, और एंड तो 4 ही रह गया था। तो अभी चलो इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो ट्रू था, इसीलिए फाइल के अंदर आ गया, इस लूप के अंदर। फिर से मिड को कैलकुलेट करेगा, मिड कैलकुलेट इसने किया 3, तो अब हमारा ये 3 हो गया। सो स्टार्ट था हमारा 3, एंड था 4, 3 + 4 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 इज 3.5, द इंटीजर वैल्यू इज 3। तो यहाँ पर 3 हो गया। अभी इस फिर से इसको एग्जीक्यूट करो, टारगेट मिल गया उसको, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे उसको मिल गया टारगेट 10। तो ये क्या करेगा, मिड को रिटर्न कर देगा। यहीं से देखना प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, सॉरी फंक्शन एग्जिट हो जाएगा, और कॉलिंग प्रोग्राम यानी कि ड्राइवर प्रोग्राम के पास, यानी कि मेन के पास चला जाएगा। आ गया। तो इसको फिर से एग्जीक्यूट करो। यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स जो आ गया, ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था उसका रिजल्ट, हमारा बाइनरी सर्च का जो फंक्शन का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ गया, इंडेक्स में स्टोर हो गया। और इंडेक्स को -1 नहीं है, ऑब्वियसली 3 है, तो एल्स पार्ट में जाएगा, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। और रन इट। तो यहाँ पे कंसोल में जब आप जाके देखोगे तो वहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया है एलिमेंट 10 इज प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 3। तो यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। अभी लेट्स से वी वांट टू कंटिन्यू द प्रोग्राम, सो यहाँ पे मैं रिज्यूम प्रोग्राम कर देता हूँ। तो फाइनली इसने बोला एलिमेंट 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। सो ये पर्टिकुलर बाइनरी सर्च रिकर्सिव को इसने कॉल किया, और इसको 5 नहीं मिला, तो इसने ये प्रिंट कर दिया। ऑलराइट। सो आई विल सजेस्ट गो थ्रू दिस प्रोग्राम, ट्राई टू राइट ऑन योर ओन। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो ऑब्वियसली यू अगेन चेक द हाउ इट इज, हाउ द एल्गोरिथम इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड। उसको पेपर और पेन लेके आप उसको ड्रॉ करो, स्टार्ट एंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंट्यूशन, सो दैट आपको ये याद ना करना पड़े, ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाए कि बाइनरी सर्च होता क्या है और कैसे एग्जीक्यूट करता है। ऑलराइट। तो अभी अपने बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम समझ लिया, उसका कोड देख लिया, राइट। तो अभी आपके लिए एक टास्क ये है कि आप इसको पता करो कि इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगा। सो लीनियर सर्च का मैं हिंट दे देता हूँ। लीनियर सर्च का टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होगा, सिंस हमें हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करना पड़ सकता है वन बाय वन, एंड हो सकता है हमें एलिमेंट ना मिले, तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो
हमें एन टाइम्स वो जो सर्चिंग करना पड़ सकता है, जो कंपैरिजन हो रहा है। तो इसका लीनियर सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो O ऑफ n होगा, बिग O ऑफ n। अब आप लीनियर सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ कमेंट्स में, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कमेंट्स में। अगर आपने कुछ गलत लिखा है तो मैं आई विल करेक्ट दैट, बट डू गिव इट अ ट्राई गाइस। थैंक यू। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आई एम ऑलरेडी वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन पेपाल। तो मुझे अलग से टाइम निकाल के वीकेंड्स पे रात को आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली ट्राई टू शेयर इट सो दैट कि जिन लोगों को पढ़ना है और मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मे बी आपको थोड़ा और अच्छा इंट्यूशन मिले समझने का, और दिमाग में होता है ना वो एकदम घुस जाए, जाके बैठ जाए कि कैसे चीज़ें हो रही है। गाइस नीड योर सपोर्ट, तो इसको फैला दो जितना फैला सकते हो। हैप्पी लर्निंग।